तो अभी जो है हम जो करने वाले थे कल, जो हम देख रहे थे, नीदर नॉर का एक सेंटेंस था। नीदर नॉर आपको पता है कि कोरिलेटिव कंजंक्शन है, नीदर नॉर और ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब जो है कोरिलेटिव कंजंक्शन है। इसको थोड़ा सा जो है समझ लेते हैं, आसानी होगा, क्योंकि जब हम इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे ईदर और को, नीदर नॉर को, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा कि हम जो वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह का होना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट को हम चूज करें। जैसे कि नीदर नॉर और ईदर और में दो सब्जेक्ट एक साथ होते हैं, तो जैसे कि ये वाला सेंटेंस जो आपके पास आया था अभी, उसमें आपका बिल्कुल ये क्लियर है कि देखिए, नीदर द पॉलिटिशियंस नॉट द कंट्री बिजनेस लीडर, ये जो बिजनेस लीडर और पॉलिटिशियन दो सब्जेक्ट है। उसके बाद एक वर्ब आया है कम, तो ये डिसाइड यहाँ पे जरूरी है कि ये कम जो है किसको देखते हुए करेंगे हम, पहले वाले को देखते हुए करेंगे या सेकंड वाले को, नहीं पॉलिटिशियन को करें, या हम लीडर को करें। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। उसी तरह से इधर और में भी वैसे ही कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे देखिए दूसरा सवाल है, नॉट ओनली द बॉय बट ऑल्सो द गर्ल, यहाँ पे एक सवाल है, उस तरह का एक सवाल है। और ये दोनों सवाल को जो है हम एक साथ देखते हैं, और एक जो है हमारा इधर और वाला जो होगा उसको भी हम लोग एक साथ देखेंगे। ये सब के सब कोरिलेटिव कंजंक्शन हैं। देखिए, कंजंक्शन जो है मेनली तीन तरह के हैं, उनके जो यूजेस हैं उस पे, उसको जो है अभी हम आपको बताएंगे किस तरह से है वो। हमें जो है यहाँ पर कोरिलेटिव कंजंक्शन में हमें एक तो हमारा है नीदर, मान लेते हैं नीदर यू नॉर ही हमने लिखा। उसी तरह से हमने लिखा इधर यू और ही। एक हमने लिखा नॉट ओनली यू बट ऑल्सो ही। अब यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है, एक तो यू भी है और हमारे पास यू भी है हमारे पास, और हमारे पास ही है। उसी तरह से इधर में भी यू है और ही है। उसी तरह से नॉट ओनली में बट ऑल्सो में भी यू और ही है। तो हमारे पास दो सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर सवाल ये उठेगा कि जब हम वर्ब का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वर्ब जो है अपने सब्जेक्ट के साथ एग्री करना चाहिए। इफ द वर्ब कांट एग्री विद द सब्जेक्ट, तो आपका सेंटेंस जो गलत है। जैसे आप बोलते हैं यू आर बोलते हैं, अब यू इज या यू एम नहीं बोलते हैं, है ना। यू गो बोलते हैं, यू गोज नहीं बोलते हैं। तो मतलब ये हुआ कि सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब शुड बी आल्सो सिंगुलर। उसी तरह से अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो जो कमिंग वर्ब है शुड आल्सो बी प्लुरल। तो यहाँ पे जो हमारा दो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो जब भी हमको वर्ब जो है, कौन वाला सब्जेक्ट यहाँ पे वर्ब को इन्फ्लुएंस करेगा, ये हमें जान लेना है। मान लेते हैं कि एक वर्ब है, हम यहाँ पर कम का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, कम। अब देखिए, ये कम के पास में है ही है, तो जो वर्ब के पास में नॉन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज या प्रोनाउन या कुछ भी हो, जो भी वर्ब के क्लोज में है जो सब्जेक्ट होगा, उसी का असर वर्ब पर पड़ेगा। मतलब कि जो वर्ब के क्लोजर है ना, द सब्जेक्ट विच इज क्लोजर टू द वर्ब विल इन्फ्लुएंस द वर्ब। तो यहाँ पे कम के जो नजदीक है ही है, तो हमारा जो वर्ब होगा, अगर हम प्रेजेंट में बनाते हैं तो ये कम्स हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हमने यू देखा तो भाई सिंगुलर है, प्रोनाउन प्लुरल प्रोनाउन है तो हमने उसको प्लुरल कर दिया, हमने उसको प्लुरल कर दिया क्योंकि यू है, यू प्लुरल प्रोनाउन है और वर्ब हमारा कम है, तो प्लुरल प्रोनाउन जो होगा वो कम होगा। तो लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वर्ब के करीब में है, क्लोजर टू द वर्ब, उसी का जो इफेक्ट है वर्ब पे पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे ही है और सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए वर्ब को भी हमें सिंगुलर रखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे देखिए आया ही कम्स। उसी तरह से यहाँ भी जो है आपका, इसमें भी आपका कम्स आ जाएगा, इसमें भी आपका कम्स आ जाएगा।
तो बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है कि नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो में अगर वर्ब जो आता है वो हम जो फर्स्ट वर्ब होता है उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करते, बल्कि हम सेकंड वर्ब जो होता है उसके साथ हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है हमारा जो है, ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखिए, नीदर द पॉलिटिशियंस नाउ द कंट्री बिजनेस लीडर, यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए ये कम्स आया है। कम्स मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर आया, तो ये वाला आपका सेंटेंस सही है। लेकिन वही देखिए ये कम आया है, प्लुरल है। अगर यहाँ पर एजुकेशनल लीडर्स होता तो कम आता, लेकिन लीडर है इसलिए ये कम है ये, तो ये गलत है। तो ये जो आपका पहला वाला है ये आपका सही है, इसको 28% बच्चों ने सही बनाया है, ज्यादातर बच्चों ने इसको गलत बनाया। तो जब भी कोरिलेटिव कंजंक्शन आए जिसका ख्याल रखना है कि जो वर्ब के करीब में, क्लोजर टू द वर्ब जो सब्जेक्ट है, उसी से हम डिसाइड करेंगे कि वो वर्ब किस नेचर में होगा, सिंगुलर में होगा कि प्लुरल में होगा, अगर हम प्रेजेंट में उसको रखना चाहते हैं तो। बिल्कुल यहाँ देखिए आपका जो नॉट ओनली द बॉय बट ऑल्सो द गर्ल कैन ओपन हर बुक, यहाँ देखिए हर आया है। हर मतलब कि हम यहाँ हम जो है अगर हम बॉय को लेते तो ही जाता, लेकिन आपको पता है कि जो वर्ब के करीब में जो सब्जेक्ट होता है वही इन्फ्लुएंस करता है। और आपको पता होना चाहिए, जब हमने प्रोनाउन पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि प्रोनाउन भी एग्री करना चाहिए, वर्ब भी एग्री होना चाहिए और प्रोनाउन भी एग्री होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर अगर आप लिखते हैं नॉट ओनली द बॉय बट ऑल्सो द गर्ल कैन ओपन हिज बुक, तो हिज जो है इंडिकेट करता है कि आप बॉय को फोकस कर रहे हैं, जो कि गलत होता, क्योंकि वर्ब जो ओपन है उसके करीब का जो सब्जेक्ट है वो गर्ल है। गर्ल एक लड़की है, लड़की के लिए हम शी का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम पोजीशन दिखाते हैं गर्ल को तो हम हर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हमारा है ये सेंटेंस हमारा सही है। फिर देखिए 33% बच्चों ने इसको सही किया है, और 70 से एबव 70 लगभग 75% बच्चों ने इसको गलत कहा है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल जैसे पहला था वैसे ही है। तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब के साथ सब्जेक्ट का भी एग्रीमेंट होना चाहिए, वर्ब के साथ प्रोनाउन का भी एग्रीमेंट होना चाहिए। सॉरी, जो वर्ब में अगर आप दूसरा कोई वर्ब इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल जो आपका सब्जेक्ट जो प्रोनाउन है अगर है तो उसके हिसाब से ही होना चाहिए, हमने आपको पहले भी बताया था। अब ये एक दूसरे नेचर का सवाल है, कह रहा है टिक द सेंटेंस इन विच फॉर इज यूज्ड एज कंजंक्शन। यहाँ पे फॉर, जैसे मैंने आपको बताया था कि फॉर जो है वो प्रीपोजिशन भी है, फॉर जो है कंजंक्शन भी है। तो यहाँ पे हमें यह पहचानना है कि कहाँ पे फॉर का इस्तेमाल हुआ है कंजंक्शन के लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल आसान है, देख लीजिएगा, फॉर के बाद अगर कोई सेंटेंस आ रहा है तो वो कंजंक्शन होगा। अब देखिए पहला है आई बॉट कार्डबोर्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग हाउस। दूसरा है शी डजंट स्विच ऑफ द लाइट एट नाइट फॉर शी फियर्स डार्कनेस। अब यहाँ पे देखिए फॉर के बाद पूरा एक सेंटेंस है शी फियर्स डार्कनेस, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि फॉर जो है यहाँ पर कंजंक्शन की तरह आया है, प्रीपोजिशन की तरह नहीं आया। लेकिन वहां देखिए फॉर द पर्पस जो है यहाँ पर नाउन है, अब फॉर पहले आया है तो ये प्रीपोजिशन है। तो देखिए सेकंड वाला आपका सही था, क्योंकि फॉर के बाद पूरा का पूरा एक सेंटेंस है, इसलिए ये हमारा कंजंक्शन है। और 12 बच्चों ने, 45 में से 12 बच्चों ने, इट मीन्स के 26.7% बच्चों ने इसको सही बताया है। बाकी बच्चे जो है बिल्कुल इसको 70 से अबव बच्चों ने इसको इनकरेक्ट किया है। अब आइए सेलेक्ट द लिस्ट ऑफ कंजंक्शन विच आर यूज्ड इन एडिंग अप आर्टिकल्स। देखिए कंजंक्शन का अपना इस्तेमाल है, और जो उसका इस्तेमाल है वो ऐसा है कि कुछ कंसेप्शन है, समझिए एक तरीके से, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। जैसे चाहे वो कोऑर्डिनेट हो, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो, या सब्जेक्टिव कंजंक्शन हो, सॉरी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो, या फिर जो आपको मैं बताया था कंजंक्टिव एडवर्ब है जिसको हम एडवर्बियल्स कहते हैं, उसका अपना अपना नोशंस है कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। जैसे कि जो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है,
उसका जो है अपना अपना नोशन है। इसमें से एक नोशन बताया गया है कि वैसे कंजंक्शन को यहाँ पर चुनना है जो आइडिया को जोड़ने का काम करता है, आइडिया को जोड़ने का काम करता है। तो जोड़ने के काम के लिए जो, जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि कुछ लिखते हैं, मान लीजिए अगर लिखते हैं कि he plays soccer fantastically besides he is a good writer, ये जो besides है ये दो आइडिया कि he plays soccer fantastically besides, यानी इसके अलावा he is a good writer, वो अच्छा लिखता भी है। तो ये जो besides है इसके अलावा दो आइडिया यहाँ पर है, he plays soccer और he is a good writer, ये दो आइडिया यहाँ पर है, उसको beside जोड़ रहा है। तो देखिए जो पहला वाला है accordingly, consequently, as a result, thus, hence, ये वैसे कंजंक्शन है और इन्हें हम लोग कंजक्टिव एडवर्ब यानी एडवर्बियल की तरह भी इस्तेमाल करते हैं जो दो आइडिया को जोड़ने का काम करता है। मान लीजिए यहाँ पर अगर हम लिखते हैं ऑल्सो का हम इस्तेमाल करके देखते हैं, यहाँ पे ऑल्सो यहाँ पर जो है दिया गया नहीं है, लेकिन ऑल्सो भी जो है हम जोड़ने का काम करते हैं। ही हैज बीटन हिम फॉर नो कॉज, furthermore he has handed him over to police, जो furthermore है इसके अलावा he has beaten him for no cause, बिना वजह उसने उसको पीटा। furthermore इसके अलावा he has handed him over to police, उसने पुलिस के हवाले भी उसको कर दिया। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ पर वो चीज जो है आप लोग का जो है अकॉर्डिंगली, सॉरी रीजन यहाँ है ये एडिंग अप, हाँ ये ऑल्सो, मोरेवर, बिसाइड, फर्दरमोर, ये जो कंजंक्शन है ये दो आइडिया को जोड़ने में हम इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह का दूसरा सवाल है कि वैसे कंजंक्शन आपको बताना है जो रीजन शो करता है, रीजन। जैसे कि अगर आप रीजन शो करने की बात करें तो एक सेंटेंस आप ले सकते हैं कि माई ब्रदर डिड नॉट रिटर्न होम, माई ब्रदर डिड नॉट रिटर्न होम, अकॉर्डिंगली आई लेफ्ट द डोर अनलॉक्ड। तो मेरा भाई घर नहीं लौटा था और यही वजह रही कि मैं अपने घर को जो है खुला ही छोड़कर आ गया। तो ये जो अकॉर्डिंगली यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है ये रीजन बता रहा है ना, रीजन बता रहा है कि वो क्यों घर खुला छोड़ के आया। अगर आप अकॉर्डिंगली यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे, मान लेते हैं कि आप अगर एक जो है हम एक छोटा सा जो है देखते हैं, माई ब्रदर डिड नॉट रिटर्न होम, इसको हम ऐसे समझते हैं, माई ब्रदर डिड नॉट रिटर्न होम। देखिए उसके बाद जो है हम एक सेमीकोलन देते हैं और मैंने आपको बताया कि जो एडवर्बियल्स हैं अगर हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए कंजंक्शन तो हम एक सेमीकोलन देते हैं और फिर हम एक वो देंगे, फिर कॉमा देंगे, आई लेफ्ट द डोर, आई लेफ्ट द डोर अनलॉक्ड। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो अकॉर्डिंगली है अगर आप इसको हटा देते हैं, अगर आप लिखते हैं माई ब्रदर डिड नॉट रिटर्न होम, आई लेफ्ट द डोर अनलॉक, तो ये जो पहला सेंटेंस आपका है ये वाला और ये जो दूसरा है इसमें कोई कनेक्शन नहीं बन पाता। तो कनेक्शन देने के लिए जो है हम अकॉर्डिंगली का इस्तेमाल यहाँ पे किया है और एक अकॉर्डिंगली जो है वो रीजन बता रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे एडवर्ब हैं जो कि वो कंजंक्शन है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं रीजन बताने के लिए। अगर यहाँ से आप अकॉर्डिंगली हटा देंगे तो फिर ये सेंटेंस कोई सेंस नहीं देगा। आप खुद इसको पढ़ के आप देख सकते हैं, ये जो सेंटेंस है कोई सेंस आपका ये नहीं देगा अगर आप अकॉर्डिंगली हटा देते हैं। उसी तरीके से एज अ रिजल्ट है इसके अंदर, हेंस है, दस है। जैसे अगर हम लिखते हैं कि माई लेग ब्रोक वाइल गोइंग फॉर एग्जाम, एज अ रिजल्ट आई वाज नॉट एबल टू सिट फॉर द एग्जाम। तो यहाँ पे क्या है कि माई लेग्स ब्रोक, मेरा पैर टूट गया जब हम एग्जाम के लिए जा रहे थे और एज अ रिजल्ट और इसी के वजह से आई वाज नॉट एबल टू सिट
फॉर द एग्जाम। तो एग्जाम के लिए मैं बैठ नहीं पाया, एग्जाम में बैठ नहीं पाया एग्जाम। तो ये भी जो है हमारा रीजन शो कर रहा है। तो यहाँ जो है अकॉर्डिंगली, कंसिक्वेंटली, एज अ रिजल्ट, डज, हेंस, हम जो है रीजन शो करने के लिए कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, रीजन शो करने के लिए। अब यहाँ देखिए एक दूसरा है करेक्ट, चूज द करेक्ट कंजंक्शन फ्रॉम द बिलो। अब आपको सही कंजंक्शन बताना है। यू वॉन्ट पास द सेशनल, यहाँ पे एक जोड़ना है आपको, यू स्टडी हार्ड। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सेंस जो बन रहा है, आप व्हेन लगा के देखेंगे और अनटिल लगा के देखेंगे, इफ लगा के देखेंगे, बिफोर लगा के देखेंगे, कहाँ पे ये सेंटेंस सही बन रहा है। तो यू वॉन्ट पास द एग्जामिनेशन व्हेन यू स्टडी हार्ड, सेंस नहीं बन रहा है कि जब आप मेहनत करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप पास करते हैं, पास तो करते हैं, तो सेंस नहीं बन रहा है व्हेन के साथ। अब हम अनटिल लगाते हैं, यू वॉन्ट पास द सेशनल अनटिल यू स्टडी हार्ड, है ना। जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करते तब तक आप सेशनल पास नहीं कर सकोगे। तो यहाँ पर अनटिल जो है हमारा वो सही बैठ रहा है और 65% बच्चों ने इसको सही बताया है। वहीं अगर आप इफ लगा के जो देखते हैं तभी वन पास द एग्जाम इफ यू वर्क हार्ड, सेंटेंस जो बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ जो है आपका अनटिल जो है वो आपका सही है। उस तरह से और भी है, यहाँ पे देखिए सेंटेंस दिया गया है और जो सही कंजक्शन है ये बताना है। आई विजिट माई चाइल्डहुड फ्रेंड, आई गो टू कोलकाता। अब यहाँ पर देखिए आई विजिट माई चाइल्डहुड फ्रेंड वंस, आई गो टू कोलकाता। मैं अपने जो मेरे बचपन का दोस्त है उसके घर जाता हूँ एक बार, आई गो टू कलकत्ता। तो ये सेंटेंस तो थोड़ा सेंस जो है वो क्लियर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर वंस नहीं आएगा। अब वेन एवर है यहाँ पर, आई विजिट माई चाइल्डहुड फ्रेंड वेन एवर आई गो टू कोलकाता। जब भी, वेन एवर मतलब जब भी, तो मैं अपने दोस्त के घर जाता हूँ जब भी मैं कोलकाता जाता हूँ। तो वेन एवर जो है हमारा ये सही कंजंक्शन है यहाँ पे। उसी तरह से अगर आप वेर एवर डालेंगे तो वेर एवर तो पोजीशन बताता है, जगह बताता है, तो ये तो होगा ही नहीं। टाइम के बारे में बात कर रहा है इसलिए वेन एवर आया यहाँ पर, अनटिल आएगा नहीं, until I go to, I visit my friend until I go to, ये तो सेट नहीं बैठ रहा है। तो हमारा जो सेकंड वाला है वो सही है। इसको आप लोगों ने 69% ने इसको सही जवाब दिया। अब आपको यहाँ बताना है कि कौन सा जो कन्वर्सेशन है वो सही है लेस्ट के साथ। लेस्ट जो है हमारा एक कंजंक्शन है, बड़ा पिक्यूलियर कंजंक्शन है, बड़ा टिपिकल कंजंक्शन है, पिक्यूलियर है। और वो जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा जो हमको है मोहतात रहने की जरूरत है, बिल्कुल केयरफुल कॉशंस रहने की जरूरत है। इसमें देखिए पहला सेंटेंस है, आपको बताना है कि इसमें कौन सही है। पहला सेंटेंस है द मदर हैड कन्वर्सेशन वेरी स्लोली लेस्ट शी शुड वेक अप द न्यूबॉर्न। मतलब माँ जो है जो भी कन्वर्सेशन चल रहा था वो बहुत ही स्लो कर रही थी। और क्यों कर रही थी कि जो न्यूबॉर्न है कहीं वो उठ ना जाए। तो फिर दूसरा है द मदर हैड कन्वर्सेशन वेरी स्लोली लेस्ट द न्यूबॉर्न बी वोकन अप। तो एक दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर। तीसरा है द मदर हैड कन्वर्सेशन वेरी स्लोली लेस्ट शी वेक अप द न्यूबॉर्न। अब ये तीनों का तीनों सेंटेंस जो है हमारा सही है। ये बहुत टिपिकल है। लेस्ट जैसे मैंने आपको बताया था पिछली बार जब हम वो पढ़ रहे थे, मैंने आपको जो हाइपोथेटिकल कंडीशन होता है, सिचुएशन होता है, उसको हमने आपको बताया था। उसमें वर्ब के इस्तेमाल में उसको हमने बताया था। यहाँ पर देखिए ये जो लेस्ट का इस्तेमाल होता है मतलब कि ऐसा ना हो या इस वजह से, मतलब कि कुछ फ्यूचर में होने वाला है, एक डर है, ठीक है। यहाँ जो है जो मदर है बहुत स्लोली बात कर रही है और उसको ये डर है कि अगर वो फास्टली बात करेगी, जोर से बात करेगी तो न्यू बॉर्न वो उठ जाएगा। तो यहाँ पे एक डर है, ये जरूरी नहीं कि हो लेकिन एक डर है। तो वहां पे हम लेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं और लेस्ट के साथ जो है हम यूजुअली शुड का इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली यहाँ पे देखिए द मदर हैड कन्वर्सेशन वेरी स्लोली लेस्ट शी शुड वेक अप द न्यूबॉर्न। तो लेस्ट के साथ जो है हम लोग शुड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या है कि हम अगर चाहे तो शुड हटा भी सकते हैं। और ये देखिए तीसरा वाला कन्वर्सेशन जो है शी वेक अप द न्यूबॉर्न, ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि शी आया है और वेकअप आया। यूजुअली हम शी के साथ, जो शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि शी के साथ प्लूरल वर्ब आया है, शी वेकअप, शी वेक्स अप नहीं है, शी वेकअप है। तो ये बता रहा है कि एक सिचुएशन है, एक फ्यूचर में कुछ हैपनिंग होने वाला है, एक फियरफुल कुछ
सिचुएशन है वो इंडिकेट कर रहा है कि कहीं वो अपने बच्चे को लेस्ट शी वेकअप द न्यूबॉर्न। तो लेस्ट देखिए यहाँ पर वेकअप आया है, प्लूरल हमने इस्तेमाल किया है, जबकि सिंगुलर जो हमारा सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर है, ये हमने वर्ब में इसको हमने डिस्कस किया था। उसी तरीके से यहाँ जो है न्यूबॉर्न बी वॉकअप, जब हम पैसिव बनाते हैं तो हम इस तरह से बना सकते थे कि पूरा का पूरा जो हमारा है वो सही है। तो लिस्ट के इस्तेमाल में बिल्कुल हमें बिल्कुल सावधान रहना है कि जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम कैसे कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा सही है आपका। देखिए 40% बच्चों ने कहा है कि ये तीनों सही है, पहले वालों को 15% ने, दूसरे वालों को 22%, तीसरे वालों को 22%। तो देख लीजिए बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अब देखिए यहाँ पर एक कोरिलेटिव कंजक्शन के बारे में कह रहा है, एड्स टू कंप्लीट सेंटेंस, whereas subordinate conjunction adds a main and dependent sentence। जैसे मैंने कल आपको बताया कि जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है दो कंप्लीट सेंटेंस को, यानी कि दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को ऐड करता है, वहीं पे जो आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो एक मेन सेंटेंस को और जो उस पर डिपेंडेंट होता है उसको वो जोड़ता है। तो कोऑर्डिनेट जो है दो अपने आप में कंप्लीट जो सेंटेंस कंप्लीट होता है उसको जोड़ता है, और जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो आपका एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसको जोड़ेगा। तो यहाँ जो है आपको बताना है कि कौन, अगर वो कोऑर्डिनेट है तो सीसी में टिक कीजिए, और अगर वो सबऑर्डिनेट है तो एससी में टिक कीजिए। तो हम थोड़ा इसको एनालाइज करते हैं। एडम मेड अमन एंग्री एंड अमन बिहेव कामली। मतलब कि एडम ने अमन को गुस्सा दिलाया, लेकिन अमन जो है वेरी वेरी कूल उसने अपना प्रेजेंटेशन दिया। तो एडम मेड अमन एंग्री एंड अमन बिहेव कामली। ये जो है आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। क्यों है? क्योंकि देखिए एडम मेड अमन एंग्री, ये पूरा एक सेंटेंस है जो कि अपने आप में कंप्लीट है। उसी तरह एक दूसरा है एंड से जुड़ा हुआ है, एंड बिहेव्ड कामली। ये अमन बिहेव्ड कामली, ये भी एक सेंटेंस है जो कि अपने आप में बिल्कुल आजाद है मीनिंग के लिए। कोई इसमें ये जो अमन बिहेव्ड कामली ये एडम मेड अमन एंग्री पे डिपेंड नहीं है, इसलिए ये दोनों सेंटेंस अलग अलग है। इसलिए जो एंड है आपका ये आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। दूसरी बात देखिए कॉमा आया है, कॉमा जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जब भी आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे सेंटेंस एंड हो रहा है वहां पे आपको एक कॉमा देना है। इससे पता चलेगा कि जो पहला सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है वो बिल्कुल अलग अलग है, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में दो सेंटेंस होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं, कंप्लीट होते हैं इन मीनिंग, और कॉमा से जुड़े होते हैं। तो ये जो आपका है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। 73 बच्चों ने इसको सही जवाब दिया। अब यहां आ जाइए, सिंस इट इज पास्ट मिडनाइट अमन हैज नॉट रीच्ड होम एट। अमन हैज नॉट रीच्ड होम एट। अब यहां पर देखिए सिंस, अगर हम दोनों सेंटेंस को देखते हैं, सिंस इट इज पास्ट मिडनाइट और दूसरा सेंटेंस है अमन हैज नॉट रीच्ड होम। तो ये दो सेंटेंस हैं। अब देखिए कि अगर हम पहला सेंटेंस को देखते हैं, इट इज पास्ट मिडनाइट, ठीक है कि मिडनाइट हो चुका है, अमन हैज नॉट, अभी तक जो है अमन घर नहीं आया। तो ये दोनों सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें कोई ना कोई कंजंक्शन चाहिए, क्योंकि अमन, चूंकि आधी रात हो चुकी है और अमन अभी तक घर नहीं आया। तो ये जो आपका सिंस देख रहे हैं ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसलिए ये जो सेंटेंस में सिंस इस्तेमाल हुआ है ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। और मैं आपको उस दिन बताया था कि जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है वो मुश्किल से 7 हैं, और फैन बॉय अभी मैं थोड़ा सा उसको बताऊंगा जब ये एंड होगा। तो उस तरीके से भी हम उसको पहचान कर सकते हैं, जो 7 है उसके अलावा नहीं है वो। तो उस 7 के में रख के भी हम देख सकते हैं कि कौन कोऑर्डिनेट है कौन सबऑर्डिनेट है। तो अगर आप कोऑर्डिनेट को समझ लेते हैं तो फिर सबऑर्डिनेट को समझना आसान रहेगा। तो यहाँ पर सिंस है आपका, ये आपका सबऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट नहीं, इसलिए ये हमारा दूसरा वाला सही है। इसमें 60% आप लोगों ने सही कहा। As soon as you complete the certification, you will teach, you will be able to teach. तो as soon as you complete the, जैसे ही तुम कोर्स कंप्लीट कर लोगे तुम पढ़ाने लगोगे। तो यहाँ भी देखिए दो सेंटेंस है, और जैसे ही तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाएगा, तो यहाँ जो है तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाएगा। अब हम रुक जाते हैं तो कोई सेंस नहीं बन रहा है। दोनों सेंटेंस जो है अलग अलग एक दूसरे पर
डिपेंड है, इसलिए जो एज सुन एज यहाँ पे जो आया है ये आपका कंजंक्शन है, और इसको 44% बच्चों ने इसको सही कहा है। वहीं देखिए आई वॉज नॉट एंग्री नॉर वॉज आई, ये तो बिल्कुल अब देखिए ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है और बिल्कुल एक दूसरे पर डिपेंड है, और लगता है कि इसमें जो है कुछ गड़बड़ हो गया है। नहीं सॉरी, यहाँ जो है आपका जो फैन 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 बॉयज है, अगर आप उसको देखेंगे तो जो आपका ये जो आई वॉज नॉट एंग्री नोर वॉज आई हैप्पी, ये दो नीदर नहीं है वाला, नीदर वाला ये नहीं है, ये सिर्फ नोर आया यहाँ पे। आई वॉज नॉट एंग्री नोर वॉज आई हैप्पी, तो यहाँ देखिए न तो मैं गुस्सा हूं और नहीं मैं खुश हूं, तो यहाँ दोनों सेंटेंस बिल्कुल अपने अपने आप में स्टैंड कर रहा है, किसी की जरूरत नहीं यहाँ पर। तो ये जो नॉर आया है आपका, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। उसी तरीके से जो आगे देखिए, ही वॉज हैप्पी बट ही वॉज नॉट एक्सप्रेसिंग यू, वो खुश था लेकिन वो उसे एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा था और वो खुश था। दोनों ही सेंटेंस अपने आप में स्टैंड अलोन कर रहा है, स्टैंड मतलब कि खड़ा है। इसलिए ये जो आपका है बट जो है, अब बट जो है फैन बॉयज में बी देखिए, बी स्टैंड फॉर बट, तो ये बट जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसलिए जो आपका बट है यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। उसके अलावा देखिए ही आस्क्ड फॉर मनी व्हेनेवर ही नीडेड अ बुक टू बाय, यहाँ देखिए वो पैसे मांगता है जब भी उसे किताब खरीदने की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ तो व्हेनेवर है, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर कॉमा भी नहीं आया है, कि अगर कॉमा आया होता तो फिर आप कहते कि चलिए कोऑर्डिनेट है, लेकिन इससे पहले देखिए यहाँ पे जो है एक सेंटेंस अभी आया था एज सुन एज, यानी सिंस वाला, सिंस देखिए यहाँ पे कॉमा आया है, लेकिन सिंस चूंकि पहले आया है इसलिए कॉमा आया। कल मैंने बताया था कि अगर कंजंक्शन पहले आ रहा है तो फिर हम कॉमा का इस्तेमाल करेंगे, तो इस हिसाब से जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेट नहीं है। और ये है, ये आपका सब्जेक्ट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो इसको जो है थोड़ा सा हम देखते हैं, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है हमारा, सॉरी कोऑर्डिनेट जो हमारा वो असल में मैथमेटिक्स में भी है ना, तो देखिए जो एक हमने आपको बताया था कि एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और ये जो हमारा है इसको हम लोग जानते हैं फैन बॉयज के नाम से जानते हैं, इसको आपको ऐसे याद रखना है, फैन बॉयज। फैन जो है यहाँ पर वो फॉर है, अब हम ऐसे आपको बता रहे हैं, और ए फॉर एंड है हमारा, एन फोर है हमारा, बी फोर बट है, ओ फोर और है, वाई फोर ये है, और एस फोर सो है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, बस यही 7 है जो आपको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, यही 7 है। और ये जब भी आता है दो क्लॉज जो आपका होगा, दो सेंटेंस होगा, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होगा, बल्कि ये आजाद होगा, एक दूसरे से बिल्कुल आजाद होगा, डिपेंड नहीं होगा, जैसे आपने अभी देखा था। तो ये जो जितने भी हैं, जब भी आएगा तो सेंटेंस के बाद एक कॉमा देते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल दो कंप्लीट आइडिया है उसको हम जोड़ते हैं, और अगर हम सब्जेक्ट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो दो सेंटेंस होता है और दूसरे दो आइडिया होता है, और दोनों एक दूसरे पे डिपेंड रहता है। जैसे कि अगर आप जैसे कि आपने देखा कि आई एम हैप्पी एंड यू आर नॉट, तो ये दो सेंटेंस है बिल्कुल अपने आप में स्टैंड अलोन है, मीनिंग दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो एंड इस्तेमाल हुआ है यह हमारा कोऑर्डिनेट है। वहीं अगर हम कहते हैं कि यू वॉन्ट पास until you work hard, you
वर्क हार्ड। तो ये सेंटेंस हमारा है। तो अंटिल यू वर्क हार्ड जो है, ये वर्क हार्ड जो है ये इस पे डिपेंड है, यू वॉन्ट पास। तो ये जो हमारा दोनों सेंटेंस है या दो आइडिया है वो एक दूसरे पे डिपेंड है। तो इसलिए ये यहाँ जो हम इस्तेमाल करेंगे वो हमारा सबऑर्डिनेट जो है कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है हमें इसको देखना है कि कैसे इस्तेमाल होता है। अब देखिए ये एडवर्बियल के बारे में आ गया कि कुछ यहाँ पे कह रहा है देयर आर एडवर्बियल कंजंक्शन, जिसको हम लोग एडवर्बियल्स कहते हैं, दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट टू कंप्लीट सेंटेंस। तो जस्ट लाइक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो जैसे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, दो कंप्लीट आइडिया को जोड़ने में इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही एडवर्बियल्स होते हैं जिसको हम एडवर्बियल कंजंक्शन कहते हैं, ये भी दो कंप्लीट आइडिया को जोड़ने के काम में हमारे आते हैं। अब आपको कहना है यहाँ पे जो कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल सेंटेंसेस टिक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन इफ इट इज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन एंड टिक एडवर्बियल कंजंक्शन इफ इट इज एडवर्बियल। तो यहां से आपको बताना है कौन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कौन एडवर्बियल। बिल्कुल आसान है। देखिए अभी अब देखिए दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं दो कंप्लीट सेंटेंस को जोड़ने में, लेकिन कहां पे फर्क है वो अभी आप देखते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है आई वोक अप लेट सो आई कुड नॉट रीच द ऑफिस ऑन टाइम। अब यहाँ पर सो आया है, और सो जो है देखिए सो के पहले एक कॉमा भी है। तो जब हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो जहां सेंटेंस एंड होता है वहां पे कॉमा देते हैं, और सो जो फैन बॉयज में से जो एस है वो सो के लिए आता है। तो बिल्कुल यहां से जो है साबित हो रहा है कि ये जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, क्योंकि सो है उससे पहले एक कॉमा है। तो ये पहला वाला आपका सही है, 77% इसको सही कहा है। अब आइए दूसरा देखते हैं। He plays soccer fantastically besides he is a good writer। देखिए beside जो है फैन बॉय में नहीं है, बी से वहां पर बट है, बिसाइड नहीं है। तो यहाँ पर उस दूसरी बात यह है कि बिसाइड से पहले देखिए सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन जो है, और वहां कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में क्या था, एक सिंगल कॉमा था, यहाँ पर सेमी कॉलन है, वहां पर कॉमा था। तो जो हमारा एडवर्बियल्स होगा, जो एडवर्बियल कंजंक्शन होगा, उसका इस्तेमाल हम जहां सेंटेंस खत्म होगा वहां पे हम सेमी कॉलन देंगे, और जब वो कंजंक्शन खत्म होगा तो उसके बाद भी हम एक कॉमा देंगे। देखिए बिसाइड जहां खत्म हो रहा है वहां पे एक कॉमा है। अब इसको देखिए, पहला सेंटेंस जहां खत्म हो रहा है वहां पे एक सेमी कॉलन है, और दूसरा जो कंजंक्शन है जो खत्म हो रहा है वहां पे एक कॉमा है। तो ये पहचान है कि ये एडवर्बियल्स है। तो ये जो हमारा है ये एडवर्बियल है, 60% आप लोगों ने सही कहा। दूसरी बात देखिए, ही वॉज अ जूनियर असिस्टेंट इन द कंपनी, नाउ ही इज अ मैनेजर, फिर सेमी कॉलन और नाउ के बाद एक कॉमा, ये बता रहा है कि ये एडवर्बियल है। तो आपका 44% बच्चे ने सही कहा। उसी तरह से आई स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम लर्निंग इंग्लिश येट आई कुड नॉट लर्न मच। अब इंग्लिश जो पहला सेंटेंस है उसके बाद कॉमा आया है, और उसके बाद जो है आपका येट आया है, और जो एट के बाद यहाँ पर भी कॉमा नहीं है। अब देखिए जो फैन बॉयज है, फैन बॉय में वाई जो स्टैंड कर रहा है वो येट के लिए आ रहा है। तो यहाँ जो है आपका येट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसलिए आपका पहला वाला सही है, 62% बच्चों ने सही कहा। वहीं देखिए यू कैन स्टे हियर और यू कैन लीव नाउ। अब यहाँ देखिए और आया है, और यहाँ पे जो है एक सेमी कॉलन है। देखिए कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में मैंने यहाँ पर सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया है। सेमी जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और एडवर्बियल है, कभी कभी दोनों जगह जो है हम सेमी कॉलन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल याद रखिएगा कि जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा उसके बाद कॉमा नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए और के बाद कॉमा नहीं आया, लेकिन जो एडवर्बियल्स होगा उसके बाद कॉमा आएगा ही। तो फर्स्ट सेंटेंस के एंड में आप कॉमा दीजिए या सेमी कॉलन दीजिए, लेकिन जो आपका कंजंक्शन है उसके एंड में आपको हमेशा, अगर एडवर्बियल है तो कॉमा देना पड़ेगा, अगर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है तो नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर नहीं दिया गया है, और जो है फैन बॉयज में है, फैन बॉयज, तो इसलिए आपका कोऑर्डिनेट है। यहाँ पर देखिए ही एड्स 2 and 2 as 5, hence there is a need for an extra tutorial for him। तो अब यहाँ पे hence आया है, और उससे पहले सेमीकोलन आया है, उसके बाद कॉमा आया है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका एडवर्बियल है। तो ये जो है हमारा आपको
समझ में आ गया कि एडवर्बियल है यहाँ पे, तो ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये सही है। आप 59% बच्चों ने इसको सही कहा है। तो एडवर्बियल जो है उस पे हम आपको थोड़ा सा बताते हैं ब्रीफ में, ताकि आपको जो है थोड़ी आसानी हो। हाँ, जो हमारा एडवर्बियल है या एडवर्बियल कंजंक्शन है हमारा, जो एडवर्बियल कंजंक्शन, या इसको हम लोग सिंपल एडवर्बियल्स भी कहते हैं। इसको देखिए आप, बहुत हद तक जो है, मैं ब्रीफली जो है इसको है आपको सिर्फ चीजें जो हैं क्लियर हो जाए। इसमें जो हम एडवर्बियल का इस्तेमाल वो भी नोशन को जोड़ने के लिए हम करते हैं। नोशन में वो जैसे कोई दो आइडिया है उसको अगर जोड़ना हो, या कंट्रास्ट शो करना हो, या टाइम बताना हो, या रीजन बताना हो, या कंपैरिजन करना हो, तो हम जो है कंजक्टिव एडवर्ब या एडवर्बियल कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक सेंटेंस हम लिख रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे आई दे live in the midtown, in the midtown। अब देखिए यहाँ पे एक सेमीकोलन, फिर उसके बाद however I had never met him, I had never met him। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका एडवर्बियल है however, ये जो however है ये आपका कंट्रास्ट शो कर रहा है। अगर आप देखें यहाँ पर जो however है ये आपका कंट्रास्ट बता रहा है कि हम वो जो है शहर में रहता है और मैं भी रहता हूँ, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं देखा। तो एक कंट्रास्ट है कि आप शहर में रहते हैं, वो शहर में रह रहा है और आप भी शहर में रह रहे हैं, लेकिन आप एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं। तो कंट्रास्ट शो करने के लिए हमने यहाँ पर however का इस्तेमाल किया। देखिए सेमीकोलन आया है और फिर कॉमा आया है। एक दूसरा भी देखिए, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, he was a junior assistant, he was a junior assistant। चलिए I was a junior assistant now। देखिए यहाँ पे जो है now I am a manager। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका आया है ये सेमीकोलन फिर नाउ आया है, और मैं जूनियर असिस्टेंट था, लेकिन अब जो है अब मैं क्या हूँ, मैनेजर हूँ। तो यहाँ पर दो सेंटेंस को जोड़ा गया है, दोनों कंप्लीट सेंटेंस को, और नाउ मतलब टाइम के बारे में बता रहा है। ये यहाँ पर टाइम शो हो रहा है कि पहले मैं क्या था अब मैं क्या हूँ, तो यहाँ टाइम बता रहा है। तो जो एडवर्बियल्स है वो आपको आइडियाज को जोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। दो आइडियाज को अगर कंट्रास्ट करना है तो वो हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो जैसे कि आपका जो एडिशन है, मान लेते हैं कि जो हम आइडिया को हम जो ऐड करते हैं, इसमें जो आपका मैंने आपको पहले भी आया है कि जो दो आइडिया को जोड़ने के लिए हम ऑल्सो का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है मोर ओवर है, ये हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा बिसाइड जो पहले भी आ चुकी है। उसी तरीके से जो आपका अगर कंट्रास्ट है शो करना है हमको सेंटेंस के बीच में, आइडिया के बीच में, तो हम यहाँ पर इंस्टीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा रादर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा हाउएवर हमने इस्तेमाल किया ही है, हाउएवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारे हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं। फिर टाइम भी इसके अंदर आ सकता है। टाइम में जो है हम मीनवाइल का इस्तेमाल करते हैं। मीनवाइल आपने देखा होगा, ये सब जो है आपका कंजंक्शन है। उसी तरह से नाउ हमने इस्तेमाल किया। फिर हम देन का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से कुछ और भी हैं। उसी तरह से रीजन भी हम शो करते हैं इसमें, रीजन
रीजन शो करने के लिए हमारे पास एडवर्बियल्स हैं, इसके लिए हम अकॉर्डिंगली इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो है इसमें एज अ रिजल्ट ये भी हम इस्तेमाल करते हैं। आपने एज अ रिजल्ट आपने मैं बताया था, उस तरह से दस है ये इस्तेमाल करते हैं, हेंस से इस्तेमाल करते हैं। उस तरह से हम जो है कंपैरिजन भी इससे शो करते हैं, कंपैरिजंस। तो कंपैरिजन शो करने के लिए जो है सिमिलरिटी जो है हम इस्तेमाल, सिमिलरिटी। उसी तरह से इसमें लाइकवाइज, जैसे कि अगर आप कहते हैं कि ही इज ब्रिलियंट इन फ्रेंच, सिमिलरली हिज ब्रदर स्पीक्स चाइनीज फ्लुएंटली, तो यहाँ जो सिमिलरली है हमने इस्तेमाल किया दो सेंटेंस में सिमिलरिटी दिखाने के लिए। तो ये जो हमारा एडवर्बियल्स या कंजक्टिव एडवर्ब है या एडवर्बियल कंजंक्शन है या एडवर्बियल्स है, इसका जो इस्तेमाल हम लोग इस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा सवाल आया है कि विच इज द करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन देखिए फिर से वो सेंटेंस रह गया, इसको हम लोग छोड़ देते हैं, बाय मिस्टेक रह गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि टिक ऑन करेक्ट इफ सेंटेंस इज करेक्ट, टिक ऑन इनकरेक्ट इफ द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। जो सेंटेंस सही था उसमें सही करना है, जो गलत है उसको गलत करना है। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। दे हैड नो सूनर अराइव्ड देन दे वर आर्गिंग। अब ये जो सेंटेंस है यहाँ पर नो सूनर देन, जो नो सूनर देन है ये भी आपका एडवर्ब है। कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जो कि साथ में आते हैं लेकिन वो आपके कोरिलेटिव नहीं है, लेकिन हाँ वो साथ में आते हैं। उसमें से आपका नो सूनर है, हैड बेटर है, और भी इस तरह का है। देखिए अभी इसमें आता है। तो ये जो सेंटेंस है दे हैड नो सूनर अराइव्ड देन दे वर आर्ग, मतलब कि अभी वो आए हैं और उनके बीच में बहस शुरू हो गई। तो ये वाला सेंटेंस है। तो नो सूनर के साथ जो है हमेशा हम हैड वाला सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। इसके तीन वैरायटीज है, इसको हम देख लेते हैं। पहले इस पूरे को हम देख लेते हैं। तो ये पहला वाला सेंटेंस जो हमारा सही है, कैसे अभी हम एग्जांपल देके आपको बता। फिर उसके नो सूनर हैड दे अराइव्ड देन दे वर आर्गिंग। उसके बाद है हमारा स्कार्सली दे हैव अराइव्ड देन दे वर आर्गिंग, barely they have arrived and they were arguing। तो ये जो है they had scarcely arrived when they were, तो यहाँ पर भी उसी तरह का सेंटेंस है। तो इसको समझने के लिए जो है हम फिर से वहां पे आते हैं, अपने व्हाइट बोर्ड पे आते हैं और हम इसको समझते हैं। नो सूनर जो हमारा यहाँ पर नो सूनर ये है, उसके बाद है स्कार्सली, उसके बाद है बेयरली, उसके बाद क्या था बेयरली, स्कार्सली, नो सूनर। ठीक है, तो ये तीन जो है बिल्कुल बराबर एक ही तरह के सेंस में इस्तेमाल होता है। और देखिए नो सूनर के साथ जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नो सूनर के साथ यहाँ पर दैन इस्तेमाल हुआ है, जो कि सेंटेंस आपको सही बता रहा है। नो सूनर के साथ दैन इस्तेमाल हुआ है। स्कार्सली के साथ देखिए वेन इस्तेमाल हुआ है, वहां पर दैन इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर वेन इस्तेमाल हुआ है। तो उसी तरह से बेयरली के साथ दैन इस्तेमाल हुआ है। और तो हम यहाँ पर जो है जो अंदाजा लगा रहे हैं या जो होता है इसके साथ, वो इस नो सूनर के साथ दैन इस्तेमाल होता है, स्कार्सली के साथ वेन इस्तेमाल होता है, और बेयरली के साथ देन इस्तेमाल होता है। और हमेशा ये पास्ट परफेक्ट में बनता है, पास्ट परफेक्ट में। जैसे हमने बताया कि ही हैड नो सूनर नो अराइव्ड then they began arguing। अब देखिए यहाँ पर he had no, अभी उनको आए हुए बिल्कुल कोई कुछ भी वक्त नहीं गुजरा है और उन्होंने आर्गुमेंट शुरू कर दिया। इस सेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं नो सूनर, मतलब वो बता रहा है कि मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ अभी आए हुए। तो यहाँ पे जो सूनर है, नो सूनर है, ये आपका कंजंक्शन है।
इसको समझाने के लिए यहाँ बताया गया है कि अगर हमको इस सेंस में बनाना है कि अभी मतलब कि एक एक्शन स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद एक दूसरा एक्शन उसके बाद लीड कर गया, तो अभी आए हुए टाइम भी नहीं हुआ है कि वो दोनों जो है आर्गुमेंट करने लगे। इस तरह का सेंटेंस अक्सर लाइफ में बनाते हैं। इसको हम जो है नो सुनर पहले भी करके बना सकते हैं इस तरीके से, नो सुनर और नो सुनर, इसके बाद जो है आप यहाँ पर कहाँ गए, ही, नो सुनर हैड ही अराइव्ड, क्वेश्चन नहीं रहेगा, उसके बाद जो है ये पूरा देन देवर आगे आएगा। उसी तरह से जो है हम स्कार्सली का इस्तेमाल करके भी ऐसे ही बना सकते हैं, ही हैड स्कार्सली अराइव्ड। बस याद रखना है कि यहां पर वेन आएगा, वेन देवर आर्ग्यूइंग। तो सेंटेंस सब मीनिंग एक ही है। अगर हम यहाँ लिखते हैं ही हैड बेयरली अराइव्ड, he had barely arrived then they began arguing, ये तीनों चारों जो भी यहाँ पर नो सुनर स्कार्सली बेयरली सबका सेंस एक ही है और सब एक ही बता रहे हैं कि अभी कुछ हुआ नहीं फिर कुछ दूसरा शुरू हो गया। तो अरे हम सबको जैसे नो सुनर देन लगाया है, नो सुनर, उसके बाद स्कार्सली को भी हम पहले कर सकते हैं, बेयरली को भी हम पहले कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए बेयरली यहाँ पर दे हैड बेयरली आया है, अंदर आया है, उसके बाद स्कार्सली भी अंदर आया है, बेयरली हैड देखिए बाहर आ गया है, उसके बाद स्कार्सली हैड बाहर आ गया है, नो सुनर हैड बाहर आ गया। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं इसको, दोनों तरीके से इसको हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों जितने भी सेंटेंस हमने देखा है सब के सब आपके सही है, और जो परसेंटेज है आप देख सकते हैं कि जो गलत की परसेंटेज है सही की परसेंटेज है। तो बिल्कुल इसको हम हमेशा पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, और नो सुनर को हम पहले भी हैड के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस अगर आप दिमाग में आइडिया है तो आप इस तरह से इसको बनाएंगे। लास्ट में है कि एक कंजक्शन का सही इस्तेमाल बताना है आपको कि अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, वेट हियर अंटिल आई डू नॉट रिटर्न, ही इज सो गुड एज यू, नन ऑफ द अबव। बिल्कुल ये देखिए बहुत ही लोग इस पे गलती करते हैं, इसमें जो है बहुत सारे लोग गलती करते हैं, और आपको सही इस्तेमाल इसमें बताना है। देखिए क्या है कि अनलेस यू डू नॉट, देखिए अनलेस अनटिल ये ऐसे कंजंक्शन है जिनके साथ कभी भी नेगेटिव इस्तेमाल नहीं करते, नॉट का इस्तेमाल नहीं करते। अब देखिए अनलेस यू डू नॉट वर्क, यहाँ डू नॉट नेगेटिव आ गया, हालांकि इसको होना चाहिए अनलेस यू वर्क हार्ड। उसी तरह से यहाँ देखिए अनटिल के साथ भी नेगेटिव नहीं आएगा, अनटिल आई डू नॉट रिटर्न। तो ना अनलेस के साथ ना अनटिल के साथ, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है, अनलेस और अनटिल ये दोनों नेगेटिव है, तो इनके साथ हम लोग नॉट का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहां पर अनलेस यू वर्क हार्ड और अनटिल यू आई रिटर्न। दूसरी बात है कि सो गुड एज हमने कहा था, सो जो है हम नॉट के साथ इस्तेमाल करते हैं, नॉट, ही इज नॉट सो गुड, सो जो आया यहाँ पर पॉजिटिव है, एज गुड एज यू, ही इज एज गुड एज यू। तो यहाँ पे नॉट आना चाहिए, नहीं आया, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल किया है इसलिए गलत है, यहाँ भी नॉट का इस्तेमाल किया है इसलिए गलत है। तो समझिए ये जो पूरा का पूरा जो हमारा सेंटेंस है सब का सब हमारा यहाँ पे गलत है। तो अनटिल अनलेस का इस्तेमाल कभी भी हम लोग नेगेटिव में नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद अपने आप में नेगेटिव होता है, और इस तरह के कई सवाल आते हैं एग्जाम में भी आते हैं जहां पे हम गलती करते हैं। तो ये रहा आपका कंजंक्शन जिसको हमने, लास्ट का जो क्वेश्चन था ही गुड वाला क्यों नहीं हुआ सर? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो करेक्ट इस्तेमाल है ये सो जो है नेगेटिव के साथ लाते हैं। अगर हमको पॉजिटिव बनाना है तो हम यहाँ पर एज कहेंगे, ही इज एज गुड एज यू। अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो कहेंगे ही इज नॉट सो गुड एज यू, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए। सो आया है तो यहाँ पर नॉट आना चाहिए, और नॉट नहीं आया इसलिए गलत है। तो ये आपका हो गया। आप लोग को कुछ पूछना है इस पे तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, अगर कुछ पूछना है तो।
आज जो हमारा पार्ट्स स्पीच है बिल्कुल खत्म हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत सारे नई जानकारी इसमें मिली होगी, और अब जब आप सेंटेंस वगैरह पढ़ेंगे समझेंगे तो बहुत हद तक आप उसको समझ पाएंगे, या कम से कम आप उसको एनालाइज जरूर कर लेंगे कि यहाँ पर क्या आया है क्या नहीं आया है।